नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में एक बार फिर धरती हिल उठी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार गुरुवार तड़के बांग्लादेश में 4.1 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ठीक एक महीने पहले दोनों देशों में एक ही दिन भूकंप आया था। अफगानिस्तान में यह झटका सुबह 3:05 पर आया था और इसकी गहराई जो है 140 किलोमीटर रही। अफगानिस्तान में यह इस हफ्ते का दूसरा झटका है। इससे पहले सोमवार को 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। लगातार आ रहे झटकों ने स्थानीय लोगों में बेचैनी एक बार फिर बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हिंदू कुश पर्वतमाला भूकंपीय गतिविधियों के लिए पहले से ही कुख्यात मानी जाती है। रेड क्रॉस के अनुसार इस क्षेत्र में हर साल कई भूकंप आते हैं और इनमें से कई नुकसान पहुंचाने वाले भी साबित होते हैं। देश ने पिछले महीने में भी एक बड़ा भूकंप झेला था। 4 नवंबर को उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने कम से कम 27 लोगों की जान ले ली थी और 956 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। कई घर ढह गए थे और ऐतिहासिक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह झटका मज़ार शरीफ के पास उथली गहराई 28 किलोमीटर पर आया था, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। अफगानिस्तान में क्यों आते हैं इतने ज़्यादा भूकंप? अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे भूकंप के बड़े जोखिम में डालती है। ये देश भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव वाले इलाके में स्थित है। कई सक्रिय फॉल्ट लाइनों से घिरा देश लगातार ज़मीनी हलचल का सामना करता रहता है। इसी वजह से छोटे और मध्यम स्तर के भूकंप यहाँ आम बात है। हेरात प्रांत से एक फॉल्ट लाइन सीधे गुजरती है, जिससे इस क्षेत्र में भूकंपीय खतरों की तीव्रता और बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनए ने चेतावनी जारी की है कि अफगानिस्तान प्राकृतिक आपदाओं से बेहद संवेदनशील देश बना हुआ है। दशकों से जारी संघर्ष, गरीबी और विकास की कमी ने लोगों की क्षमता को कमजोर कर दिया है, जिससे वे लगातार आने वाले झटकों और आपदाओं से उबर नहीं पाते हैं। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार तड़के 4.1 तीव्रता का भूकंप, जिसके झटके राजधानी ढाका और आसपास के जिलों में महसूस किए गए हैं। समाचार पोर्टल tbsnews.net ने यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के हवाले से बताया कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 6:14 पर आया और उसका केंद्र जो है नरसिंगड़ी में 30 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। हालांकि भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। खबर के अनुसार भूकंप का केंद्र कम गहराई पर होने के कारण ढाका और आसपास के जिलों के निवासियों को हल्के झटके ही महसूस सिर्फ हुए हैं। कोई ऐसी हानि या क्षति नहीं हुई है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।